नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कलयुग में हनुमान जी सबसे प्रभावशाली देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि इनकी किसी भी देवता की अपेक्षा हनुमान जी जल्दी ही दुखियों की बात सुनते भी हैं और मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। इसका कारण यह है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी आज भी इस दुनिया में सदैव उपस्थित हैं और राम भक्ति में लीन है। याचक राम की दुहाई देकर कुछ भी मांगे तो वे उनसे विमुख नहीं हो सकते, चाहे वह मनोकामना दाम्पत्य सुख, शिक्षा दीक्षा, नौकरी, प्रमोशन ही की क्यों न हो। विशेष रूप से शनि दोष से ग्रसित जातकों की समस्या के निवारण के लिए हनुमान जी की आराधना के अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। इसमें निषेध सिर्फ कलुषित भावना से की गई आराधना है। ऐसे में विपरीत प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार परिस्थिति के जाल में कुछ लोग इस तरह फंस जाते हैं कि उनके आगे उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो, हनुमान चालीसा के सिद्ध प्रयोगों से अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके लिए मंगलवार का दिन चुनें। आसन, पुष्प, प्रसाद, वस्त्र आदि लाल रंग का रखें। यदि राम मंदिर की सुविधा हो तो सबसे अच्छी बात है, ना हो तो घर में ही राम दरबार का चित्र स्थापित करें। सर्वप्रथम राम जानकी को अपनी पूजा अर्पित करें। ध्यान रखें, जिन्हें राम वैदेही प्रिय नहीं उन्हें हनुमान जी शत्रुवत मानते हैं। धूप, चमेली का तेल का दीपक, नैवेद्य चमेली के तेल में मिश्रित सिंदूर अर्पित करें। तत्पश्चात हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करें। हाथ में जल लें, अपना नाम उच्चारित करते हुए अपनी मनोकामना कहें और 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लें। अब पाठ प्रारंभ करें। प्रत्येक बार पाठ संपन्न होने पर उन्हें पुष्प अर्पित करें। एक ही आसन में 100 पाठ पूर्ण करने के उपरांत प्रसाद वितरित करें तथा स्वयं भी खाएं। ये बहुत ही सरल साधना है, कोई भी कर सकता है। इसे त्वरित प्रभाव उत्पन्न करने वाला माना जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साधना से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक ब्रह्मचर्य रखें, निरामिष रहें, अर्थात मांस मदिरा का भक्षण ना करें। हनुमान जी की साधना के समय ही नहीं, सामान्य रूप से भी साधक राम भक्त होना चाहिए। अगर आप छात्र हैं तो हनुमान जी की साधना करने वाले छात्रों को सबसे पहले अपने कक्ष में हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाना चाहिए जिसमें वे सूर्य की पूजा कर रहे हैं, अर्थात सूर्य देव की ओर देख रहे हैं। ऐसी छवि कक्ष में लगाने से ज्ञान, बुद्धि और सम्मान में वृद्धि होती है। इसके बाद इस दोहे का नित्य जाप किया करें। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरू कलेश विकार। जैसा कि इसमें स्पष्ट है कि इस दोहे में बल बुद्धि विद्या प्रदान करने और समस्त दुख हरने की याचना की गई है। इसलिए स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से पूर्व हनुमान जी की छवि पर थोड़ी देर तक ध्यान केंद्रित करें। 11 बार इस दोहे का पाठ करें, उसके बाद ही पढ़ाई प्रारंभ करें। परीक्षा के दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर जॉब मिलने में परेशानी हो रही है तो हनुमान जी की शरण में जाएं। मंगलवार का व्रत रखें। नित्य 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूजा कक्ष में राम दरबार का चित्र रखें और ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का 51 बार जाप प्रतिदिन करें। इसके अलावा यदि आपको भय बहुत लगता है तो भय पर काबू पाने के लिए और बुरी शक्तियों को अपने से दूर रखने के लिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इन पंक्तियों को सुबह 108 बार जाप करें। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित है तो सुबह शाम नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा का 108 बार इन पंक्तियों का जाप कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी 8 सिद्धियों 9 निधियों के दाता हैं, क्योंकि माता जानकी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था। यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से निपटने के लिए ताकत और साहस प्राप्त करना चाहते हैं तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता इन पंक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जाप करें। यदि आप ज्ञान और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर इन पंक्तियों का जाप करें। इनका दैनिक रूप से 108 बार जाप करने से आप वित्त संबंधी परेशानियों का भी अंत हो जाएगा। दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए आपको भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे इन पंक्तियों को पढ़ने से बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। व्यापारी, छात्र अथवा नौकरी की तलाश कर रहे लोग इन विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई या कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही इन पंक्तियों का 108 बार जाप करके किसी ऐसे मंदिर में जहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति हो और वहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का वर्क, मौली, चौला, बेसन के लड्डू चढ़ाएं। इसके बाद 40 दिन तक लगातार इस चौपाई का लाल रंग के आसन पर बैठकर लाल चंदन अथवा मूंगे की माला से 10 माला नित्य जाप करें। इस दौरान मंगलवार का व्रत भी रखें तो आप पर बजरंग बली की कृपा
अवश्य ही होगी।